आरओ वाटर प्लांट कैसे बनता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, आज हम ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं। अगर कोई बॉटल प्लांट लगाना चाहता है तो इसमें कितने तरह के मॉडल आते हैं और कौन सा प्लांट लगाना सबसे बेहतर होगा। अगर आप कोई प्लांट भी लगाना चाहते हैं पानी का तो वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआती दौर में इसमें कितना लागत लगाना सबसे बेहतर होगा। कि जब भी हम कोई बॉटलिंग प्लांट देते हैं तो उसमें जो भी ये आरओ प्लांट हमारे लगते हैं और भी तो चीजें होती हैं, यहाँ पे हम सारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। मान लीजिए कोई गाँव में है जिनके यहाँ थोड़ा सा पानी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, हाँ। तो उनके लिए क्या ये प्लांट अच्छा रहेगा, लग जाएगा वहां पर। अब अगर आपको पानी का बिजनेस करना है तो सोचना नहीं पड़ेगा पानी का बिजनेस करने के लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार आप सभी को, वापस से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी वीडियो वाटर प्लांट की बनाकर दिखाई हुई है, भारत ऑन एक्सचेंज की, जो कि बनारस के अंदर इनकी कंपनी है। और आज हम पहली बार फिर से आ गए हैं दिल्ली के अंदर, जो कि इनका पूरा फैक्ट्री आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वाटर प्लांट आप लोगों को दिखाए हैं, आरओ वाटर मशीन दिखाए हैं, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को ये आरओ वाटर प्लांट कैसे बनता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, आज हम ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत ऑन एक्सचेंज की जो है मशीनें किस तरह से तैयार की जाती हैं, क्या क्वालिटी दी जाती है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। फैक्ट्री देख सकते हैं कितना बड़ा फैक्ट्री है। दिल्ली के द्वारका में अगर आप आएंगे तो इनका ये पूरा फैक्ट्री आपको मिलने वाला है और जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पर मशीनों को असेंबलिंग करवा सकते हैं। तो चलिए सीधा यहाँ के जो ऑनर हैं भैया, उनसे हम चल के बात करेंगे और क्या क्या प्लांट जो है देखने को मिलने वाला है। अगर आप कोई प्लांट भी लगाना चाहते हैं पानी का तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ भारत ऑन एक्सचेंज के ऑनर वरुण जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया एकदम। काफी दिनों बाद मुलाकात हुआ है, क्योंकि हर बार आप कई कस्टमर के यहाँ विजिट कराए हैं, कहीं अपने प्लांट पे विजिट कराए हैं, और आज हम दिल्ली के अंदर आए हैं तो आपकी फैक्ट्री देखने को मिल रही है। हाँ सर, जैसे कि आपने हमारी मुलाकात हमारी बनारस वाली फैक्ट्री पे हुई थी, वहाँ पे हमने जो भी था अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया था। लेकिन क्योंकि अब कुछ कस्टमरों की डिमांड ऐसी आती थी कि नहीं, दिल्ली मतलब काफ़ी दिल्ली साइड से हमारे पास क्वेरीज आती थी, तो हमने एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा कि जिसमें हम लोग खड़े हैं, इसको हमने दिल्ली में भी बनाया। छोटी तो नहीं लग रही है, बहुत बड़ी फैक्ट्री देखने में लग रही है। मैं ये बात नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब यहाँ से हम एक मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा शुरू करते हैं। जो भी ये देखना सारे प्लांट वगैरह हैं, क्या होता है ना कि जब भी हम कोई बॉटलिंग प्लांट देते हैं तो उसमें जो भी ये आरओ प्लांट हमारे लगते हैं और भी तो चीजें होती हैं, यहाँ पे हम सारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। और यहाँ कस्टमर अपने हिसाब से भी, मान लीजिए उसके पास कम जगह है, अपने हिसाब से बनवाना चाहे तो वो भी बनवा सकता है आपसे। हाँ, कस्टमाइज प्लांट जैसा आपको चाहिए वैसा। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री में आने के बाद भी ये पूछना है जैसा आप चाहेंगे, छोटा बड़ा। कोशिश तो ये रहती है ना सर कि अगर किसी के पास कम बजट है तो भी उसको जो वो छोटे में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उतने पैसे में हम उसको बढ़ा दे देंगे। क्या बात है। मतलब अब अगर आपको पानी का बिजनेस करना है तो सोचना नहीं पड़ेगा। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम कहीं फैक्ट्री पे बढ़िया से बढ़िया विजिट करें ताकि आपका कम लागत के अंदर पूरा प्लांट लग जाए। अब यहाँ पे आइए, आपको दिखाते हैं। हमारा 10,000 लीटर का प्लांट बन रहा है। अच्छा, ये देखिए 10,000 लीटर का। ये हमारी 10,000 लीटर की प्लांट है। एक हमारे बिहार के कस्टमर हैं, उनका ऑर्डर है, जो डिस्पैच की तैयारी है। होता क्या है कि क्योंकि बड़े जो प्रोडक्ट मतलब होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा टाइम लिया जाता है सर, ये बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो ये देखिए बन रही है। बाकी ये छोटे जो देखेंगे बहुत सारे, ये जो 1,000 लीटर 2,000 लीटर के प्लांट्स हैं, ये 1,000 लीटर की प्लांट है। अच्छा, ऐसे ही आपको आइए और भी दिखाते हैं। सारी ये मैन्युफैक्चर्ड है, सब कस्टमरों का ऑन डिमांड मतलब है। ये सब ऑर्डर के प्लांट है। देखिए सब 1,000 लीटर। हाँ, ये भी देखिए भारत ऑन एक्सचेंज के द्वारा बनी हुई है। फिर इसके पीछे भी ये सब बनी हुई है। स्पेयर मतलब काफी हम लोग बल्क क्वांटिटी में रखते हैं। अच्छा। अब क्या होता है ना कि भाई आप जितना बड़ा काम करें उसी तरह के आपके पास चैलेंज भी आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कोई भी कस्टमर की जो सर्विस होती है, सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, हमारे पास A to Z सारी चीजें उपलब्ध है सर। मतलब जब आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे, ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस है, ऑल ओवर इंडिया हमारी सेल्स भी है। अच्छा। हमारे पास मतलब अपने देश के मतलब कोने कोने से लोग आते हैं। क्या बात है। और अच्छा लगता है सर्विस दे करके। आखिर उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से और बाकी उन्हीं लोगों के मतलब कस्टमरों के सहयोग से फैक्ट्री बनी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चाहते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो।
बाकी हम लोग अपना जो बॉटलिंग प्रोजेक्ट है, जो बॉटलिंग की मशीनें हैं, वो दूसरी जगह रखे हुए हैं, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे सिर्फ हमारे आरओ प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग होती है सर। अच्छा, यहाँ का तो आपने आरओ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, आगे चल के आपको बॉटल प्लांट पे भी बात करने वाले हैं, आरओ वाटर प्लांट पे भी बात करने वाले हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले कौन सी मशीन लगानी चाहिए शुरुआत दौर में, सारा कुछ डिटेल देंगे। और हाँ, ये पानी के लिए लाइसेंस का जरूरत है या नहीं, ये भी अभी बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आइए अभी आपको लेकर आ गए हैं भैया की कंपनी में, जो कि दिल्ली के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ प्लांट ही प्लांट देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको अधिकतर जो है बॉटल प्लांट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने जगह, अपने एरिया, अपने कस्बे में पानी का पूरा बॉटल प्लांट लगाना और अपना मार्केट ब्रांडिंग, अपना मार्केट वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे हो पाएगा और ये बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। भैया थोड़ा बताइए, अगर कोई बॉटल प्लांट लगाना चाहता है तो इसमें कितने तरह के मॉडल आते हैं और कौन सा प्लांट लगाना सबसे बेहतर होगा? देखिए, हमारे पास जो शुरुआती प्राइस होती है ना 10 बीपीएम से लेकर के उसके बाद 300 बीपीएम तक की लाइन देते हैं। बीपीएम का मतलब बॉटल पर मिनट। हमारे पास छोटे सेटअप भी हैं, मीडियम सीरीज के भी हैं, बड़े भी हैं और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो हम फुलफिल करके देंगे। जैसे आप अगर चाहते हैं, मतलब कम बजट में चाहते हैं तो कम बजट में भी कर देंगे, और बड़े का तो कोई पैमाना ही नहीं, जितने आप लेकर के आएंगे उतने में हम करवा के दे देंगे। अच्छा, इस वाटर प्लांट के अंदर भैया कौन कौन सा सेटअप होता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें काम किया जाता है, इसको थोड़ा सा डिटेल दीजिए। देखिए, जैसे कि हम अगर शुरू करते हैं, एक हमारी सबसे ना छोटे ना बड़े, हम एक मीडियम से 24 बीपीएम का, जिसका मतलब 24 बॉटल पर मिनट का प्रोडक्शन होगा, उस मशीन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करें अगर, तो सबसे पहले कि इसमें हम क्या करते हैं, बॉटल का बिजनेस करने के लिए जो आपको जरूरत होती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल वो होती है पानी। बिल्कुल। हम बॉटल नहीं, हम पानी बेचते हैं। तो पहले हम आपके गंदे पानी को एक फिल्ट्रेशन के माध्यम से, जो कि एक आरओ प्लांट होता है, उसके माध्यम से हम पूरे पानी के आपको फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन के दौरान उसमें कुछ, जैसे एक आरओ फिल्टर हो गया, आरओ फिल्टर के बाद उसमें यूवी लगाते हैं, यूवी के बाद मिनरल लगाते हैं। मिनरल इसलिए लगाया जाता है कि आरओ फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारे हमारे एसेंशियल मिनरल जो है वो फिल्ट्रेशन के दौरान बाहर हो जाते हैं। अच्छा। फिर हम उसमें नेचुरल मिनरल ऐड करते हैं। नेचुरल मिनरल ऐड करने के बाद फिर क्या होती है कि हम अगर बॉटल में पानी भर के रखते हैं, 1 लीटर के बॉटल में या किसी भी 2 लीटर, 500 ml, 250 ml, जिसमें भी रखते हैं, तो बॉटल 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पानी खराब होने लगता है। बिल्कुल। पानी की लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम एक ओजोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ओजोनेटर का काम क्या होता है, वो आपके पानी के अंदर जो है, जो पानी का जो ऑक्सीजन लेवल होती है उसमें ऑक्सीडेशन करके थोड़ा सा बढ़ा देता है। अब क्या होता है कि आप उस पानी को 1 साल तक भी रखते हैं तो पानी जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेगा, ना तो उसका कलर चेंज होगा, ना ही उसका टेस्ट चेंज होगा, और ना ही उसमें किसी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद पानी को एक स्टोरेज टैंक में, आप आइए हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। जैसे कि आरओ फिल्ट्रेशन के लिए हम ये वाली मशीन यूज करते हैं। अच्छा, ये कितने हजार लीटर? ये 1000 लीटर पर आवर का आरओ प्लांट है। इस 1000 लीटर के आरओ प्लांट से हम पानी इसमें फिल्टर करते हैं। यूवी और मिनरल के बाद, जो भी हमने आपको प्रोसेस बताया ओजोनेटर के बाद, फिर हम इस प्रकार के एक स्टोरेज टैंक में, जो कि ये हमारी स्टील की 304 ग्रेड की टैंक होती है। अच्छा। इसमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं। ये कितना लीटर का होगा? ये 1000 लीटर का है। 1000 लीटर पानी इसमें स्टोर करने के बाद, जब इसके बाद हमारा पानी को बनाने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम उस पानी को फिलिंग के लिए आते हैं। फिलिंग करने के लिए हम इस प्रकार से, ये हमारी एक 24 बीपीएम की मशीन है। ये जो प्लांट है ये ऑटोमेटिक पूरा ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें हम एक कन्वेयर के माध्यम से बॉटल को, जो हमारे एम्प्टी बॉटल होते हैं, उसको हम इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद ये इसमें कुछ फिल्ट्रेशन नोजल्स होते हैं। अच्छा। इन नोजलों के थ्रू पानी भरी जाती है, और ये इसमें देख रहे हैं कैपिंग, ये कैपिंग सिस्टम होती है। अच्छा। अब इस कैपिंग सिस्टम से क्या होता है कि हमारे बॉटल में कैप लगता है, ठीक है। कैप लगने के बाद आगे हम आपको बताते हैं। इसके बाद से एक कन्वेयर जो होती है, इस कन्वेयरों पे बॉटल हमारी यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ती है। इस दौरान इसमें बैच कोडिंग, मतलब उसके ऊपर हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और एमआरपी वगैरह प्रिंट करते हैं। उसके लिए हम नील कमल का बैच कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ठीक है, नील कमल की बैच कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ बॉटल हमारी आते हैं, यहाँ पे आती है। फिर हम एक स्टिकर लेबलर मशीन, जो कि एक इसका काम होता है आपके बॉटल पे स्टिकर लगाना। मतलब जो अगर नाम का अगर बॉटल प्रिंट करा रहा है, हाँ, लेवल को अब मैं अगर कहिए तो एक बॉटल लेके आपको सारी चीजें दिखाते हैं। एक थोड़ा सा मिनट। डिटेल में दिखाइए। हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये 2 टाइप का बॉटल है, एक स्क्वायर शेप में, एक राउंड शेप में है। बिल्कुल।
अब हम क्या करते हैं, जैसे इस बॉटल को हम अगर इस पे जो स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को लगाने के लिए इस स्टिकर लेबलर मशीन से हम स्टिक करते हैं। अच्छा। वहीं अगर आपका राउंड बॉटल होती है तो हम इस प्रकार का एक टनल लगा करके, श्रिंक टनल इसको बोलते हैं, अच्छा। इसके माध्यम से भी इस पे स्टिकर लगा देते हैं। अब हमारे बॉटल पे स्टिकर लग गया। स्टिकर लगने के बाद अब हमें इसको बॉक्स पैकिंग मतलब पेटी पैक करनी होती है। उसके लिए एक श्रिंक रैपिंग मशीन के माध्यम से हम यहाँ से बॉटल को रखते हैं ऐसे एक बना करके, और यहाँ फाइनली हमारा जो वाटर है, फाइनल यहाँ पे मतलब हमारा पानी निकल के बॉटल जो है पेटी जो है वो बाहर निकल जाती है। बिल्कुल। कितने का पेटी बनाता होगा ये आपको 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर सारे प्रकार के पानी का मतलब जो पेटी होती है वो बनाती है। 12 डब्बे का 1 लीटर का 12 पीस का होता है, आधे लीटर का 24 पीस का होता है और 250 ml का 48 पीस का होता है। अलग अलग सारा? हाँ, वही 2 लीटर का 6 पीस का होता है। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये पूरा सेटअप लगाने के लिए हमें कितना एरिया का रिक्वायरमेंट पड़ेगा भैया? जैसे कि ये 24 बीपीएम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो इसमें मान के चलिए लगभग आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होती है। 1500 से 2000? जी। अगर मान लीजिए कोई गांव में है जिनके यहाँ थोड़ा सा पानी बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, हाँ, तो उनके लिए क्या ये प्लांट अच्छा रहेगा, लग जाएगा वहाँ पे? हमारे पास कितनी भी खराब पानी लेकर के आइए, हम उसको फिल्टर करके बढ़िया बना के दे देंगे। अच्छा। यस। क्या बात है। आप पानी लेकर के जब भी, अगर आपका पानी बहुत ख़राब है, जब भी आप हमारे पास आइए मिलने के लिए, तो बॉटल में अपने पानी का सैंपल लेकर के आइए, हम अपने यहाँ चेक करेंगे। चेक करके आपको बता देंगे कि इसमें किस टाइप का हमको मेम्ब्रेन या जो भी हमारी चीज़ें होती है कैसा यूज करना है। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप के मेम्ब्रेन्स होते हैं, लो TDS मेम्ब्रेन, हाई TDS मेम्ब्रेन। लो TDS मेम्ब्रेन वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे TDS 1000-1500 के आसपास में रहता है, और हाई उसके ऊपर जो भी अगर मतलब हाई TDS रहती है तो उसमें हाई TDS मेम्ब्रेन यूज करते हैं। बिल्कुल। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना लग जाता होगा? देखिए, अगर हम पेट ब्लोइंग के साथ में बॉटल बनाने के साथ में सारी अगर चीज़ें करते हैं तो मान के चलिए सर 35 से 40 किलोवाट बिजली की ज़रूरत होती है। 35 से 40? बिजली की ज़रूरत आपकी, जैसे इक्विपमेंट जो मशीनें ले रहे हैं उसमें अगर आप कुछ चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि बॉटल हम बाहर से परचेज करेंगे। अगर वो बॉटल बाहर से परचेज करते हैं तो उनको पेट ब्लोइंग मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारी पेट ब्लोइंग मशीन लेती है। अगर विदाउट पेट ब्लोइंग लेके जाते हैं तो मान के चलिए 15 से 20 किलोवाट में उनका काम हो जाएगा। जी। अच्छा, आपने ये सारा प्रोसेस बताया, लेकिन जो बॉटल तैयार होता है, जो प्लास्टिक के बॉटल होते हैं, उनके लिए क्या अलग से मशीन लगाई जाती है? उसके लिए अलग से मशीन हम देते हैं जिसको अच्छा। पेट ब्लोइंग मशीन बोलते हैं। वो 2 कैविटी, 4 कैविटी ऑटोमेशन में मल्टीपल टाइप की वो भी आती है। आपकी मशीन के हिसाब से ही हम पेट ब्लोइंग डिसाइड करते हैं। मान लीजिए बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता है, बॉटल नहीं बनाना चाहता है, तो क्या आपसे मटेरियल मिल जाएगा क्या बॉटल का? देखिए, अब ऐसा है ना कि हमारे पास जो हमारे लोकल में रहेंगे हम दे देंगे, लेकिन लोग क्या मल्टीपल जगहों पे लगाते हैं। यहाँ पे कई ऐसी जगह होती है जहाँ हम नहीं होते हैं, जी। लेकिन हमारी कंपनी अलग अलग जगहों पे बॉटल मैन्युफैक्चरर का नंबर रखी रहती है। जब आप हमारे पास आते हैं, हमसे मशीनें लेते हैं, तो हम आपके संबंधित जिला या राज्य जो भी रहता है वहाँ के जो भी बॉटल मैन्युफैक्चरर रहते हैं उनका नंबर हम दे देते हैं आपको। अच्छा, ये जितना भी मशीन भी है ये सारा अलग अलग सेटअप में आता है? हाँ, सब अलग अलग आता है सर, सब अलग अलग आता है, सबका अलग अलग काम होता है। जी। जो मशीन जैसे मतलब RO का अलग होगा, पेट ब्लोइंग अलग होगी, फिलर अलग होता है, बैच कोडिंग अलग होती है, स्टिकर लगाने वाली मशीन अलग होती है, मतलब बॉटल को पेटी में कन्वर्ट करने वाली मशीन अलग होती है, सब अलग अलग होती है। बिल्कुल। शुरुआती दौर में इसमें कितना लागत लगाना सबसे बेहतर होगा? देखिए, अगर आप मैनुअल में करना चाहते हैं तो हम आपको 7.5 लाख रुपए से भी मशीनें दे देते हैं। अब वो तो आप मान के चलिए जब आप हमारे पास आते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि आपकी मशीन की कॉस्टिंग कितनी जाएगी। अच्छा। आप जितनी बड़ी मशीन लेंगे उतनी बड़ी आपकी लागत होगी, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि 7-7.5 लाख रुपए के नीचे कोई मशीन नहीं होती है। बिल्कुल। लेबर कॉस्ट कितना आता होगा वो मशीन लगाने? देखिए, लेबर कॉस्ट मतलब ओवरऑल एक बॉटल अगर हम पानी का तैयार करते हैं लगभग 4 से 4.5 रुपए की कॉस्टिंग आती है, और मार्केट में मान के चलिए लगभग 6.5 से 7 रुपए में बिकती है। एक बॉटल पे 1 से 2 रुपए की मार्जिन होती है। बिल्कुल। ये फैक्ट्री कोई लगा रहा है तो कितना आदमी रखना पड़ेगा लगभग? देखिए, एक तो हमारा ऑपरेटर होता है, कम से कम 4-5 अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। वो अनस्किल्ड लेबर मतलब है कि जिनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। उनका काम होता है कि जैसे हमने बोला कि भाई बॉटल लेके आ जाओ, एम्प्टी बॉटल लेके आ जाओ, पेटी हटा दो, या फिर कुछ और भी मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको करने के लिए एक ऑपरेटर होता है जो सारी मशीनों को ऑपरेट करता है और सबको बताता है कि किसको क्या करना है। मशीन में कोई भी दिक्कत होती है तो ऑपरेटर उसको तुरंत ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर देता है।
मशीन पहली बार कोई लगा रहा है, उनको चलाने तो शुरुआत में आएगा नहीं, तो क्या ऑपरेटर आप अपने कंपनी की तरफ से भेजते हैं? देखिए, अगर आप मशीन हमारे पास कोई अगर शुरुआती दौर में लगाता है तो जो हमारा इंजीनियर मशीन इंस्टॉल करने जाता है उनको 1 हफ्ते रुक करके 5 दिन रुक करके उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अगर उनको ज़रूरत है उस दौरान चाहे तो अपने किसी भी आदमी को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उनका आदमी ट्रेन नहीं हो पाता है तो एक ऑपरेटर लेते हैं जिसकी सैलरी वो खुद देते हैं। क्योंकि ऑपरेटर कितना दिन रहेगा, वो 2 महीने रखेंगे, 6 महीने रखेंगे, साल भर रखेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी ये मशीन में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता होगा? सर, मशीन में मेंटेनेंस कॉस्ट क्या मतलब आरओ जो होते हैं उसके फिल्टर वगैरह बदलने में लगभग मान के चलिए 15 से 20 हज़ार रुपये आप पकड़ लीजिए, या 30 हज़ार रुपये पकड़ लीजिए साल का, उसमें लग जाता है। बाकी सारी मशीनों में आपका गेयर और मतलब मोटर पे चलती हैं जिसमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग करनी होती है, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा। पानी का बिजनेस करने के लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए पहले तो आपको अपनी ब्रांड के लिए एक ट्रेडमार्क कराना होगा। जी। उसके बाद जो फूड सेफ्टी मतलब एफएसएसआई जो होती है उसकी लाइसेंस लेनी होती है। और कुछ लाइसेंस ऐसे जैसे जीएसटी और एमएसएमई, ये दोनों भी मैंडेटरी होते हैं। मतलब टोटल 4 टाइप के आपको लाइसेंस लेने होते हैं। अच्छा। अच्छा सर, आपने जैसे लाइसेंस के बारे में बताया, अगर मान लीजिए कोई नहीं समझ पा रहा, लाइसेंस नहीं बनवा पा रहा है, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से सुविधा रहेगी? देखिए, अगर कोई लाइसेंस नहीं बनवा पा रहा है तो मशीन हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात हमारी जिम्मेदारी होगी कि उनको लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाए। उस केस में हम क्या करते हैं कि उनसे हमारी एक लीगल टीम बैठती है जो कि उनकी पूरी लाइसेंस प्रोसेस करेगी, लेकिन उसकी जो भी फीस और चार्जेस होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। वो मशीन के प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है। लाइसेंस का जो भी चार्ज होगा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो जब हमारे पास आएंगे तो हमारी लीगल टीम उनको मतलब सारी चार्जेस बता देंगी कितना पैसा लगेगा। बिल्कुल। कंपनी से किस प्रकार से सर्विस मिलती है और बाकी और क्या क्या कंपनी की तरफ से सुविधाएं मिलेगी? देखिए, पहली बात मतलब जो भी मशीनें हम देते हैं आपको 1 साल की उस पर वारंटी देते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसी होती है ना, पहले तो मतलब जो आपका ऑपरेटर रहता है शुरुआती दौर में छोटी मोटी दिक्कत आती है तो रिजॉल्व कर लेता है। अगर वो नहीं रिजॉल्व कर पाता है तो हमारा इंजीनियर आपके यहाँ जाकर के आपकी चीज़ों को रिजॉल्व कर देगा। अच्छा। जी बिल्कुल। ये प्लांट अगर कोई लगाना चाहता है तो आपसे कैसे जुड़ सकता है सर? और आपकी कंपनी में अगर विजिट करके बात करना चाहे तो कैसे आएगा आपके यहाँ? उसके लिए तो आपके चैनल पे जो हमारे नंबर हैं उस पर ही आप कांटेक्ट करेंगे। बाकी हमारी जो टीम है, सेल्स टीम है, उनको बुलाएगी और हर एक चीज़ को समझाया जाएगा। उनको 100% जो भी रहेगा हर एक चीज़ बताई जाएगी। अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है तो उनके लिए क्या खास रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से आएगा उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। जो भी अगर स्क्रीनशॉट लेके आता है आपके चैनल का तो जो भी हमारा उस समय बेस्ट ऑफर रहेगा हम उनको देंगे। ऑफर के अलावा भी कुछ और उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने एरिया, अपने कस्बे में पानी का प्लांट लगाना, बॉटल का प्लांट लगाना, तो आप सर से जुड़ सकते हैं। बाकी इनका जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आज की प्यारी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन भाइयों को पानी का बिजनेस करना है उन तक की वीडियो शेयर करेगा ताकि वो भी अच्छी जगह और सीधे फैक्ट्री से जुड़कर अपना काम को स्टार्ट कर पाए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।